नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आज फिर से अवेयरनेस सेशन में आशुतोष में मैं दिल से स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसे बर्निंग टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, एक ऐसे रोग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो हमारे मन के तल पर है और इतना गहरा होता जा रहा है, इतना गहरा बैठता जा रहा है कि इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ये कैंसर से भी ज़्यादा भयावह, ऐसा कोई रोग ही नहीं अभी तक बना है जो इतना ज़्यादा भयावह हो, इतना ज़्यादा ये भयंकर रोग है। दोस्तों, इस रोग का नाम है जातिवाद। मैं आपसे पूछता हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सेशन को सुन रहे हैं, उन सब लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जातिवाद जिसके बारे में हमें बचपन से सिखाया जाया गया है, बताया गया है, क्या ये हमें सच लगता है? ऐसा है क्या? जब मैं अपने कॉलेज के टाइम में था तो जातिवाद पे मुझे बोलने का मौका मिला था। तो उस समय मैंने एक शेर बोला था। वो शेर था, एक आदमी तलाशो जो करके दिखा दे, पत्थर का मोम कर दे, शीशे का दिल बना दे, लाता हूँ बंद करके 10 साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। तो आज के डेट में ऐसे ऐसे हमारे विज्ञान में डेवलपमेंट हो गई है, जैसे किसी का अभी हमारा बाल अगर निकाल दिया जाए और मेरा बच्चा कहीं पैदा हुआ है, उसका बाल ले लिया जाए, उसका प्रयोग करके उसका जांच करके हम ये पता कर लेते हैं कि ये हमारा बच्चा है कि नहीं। लेकिन अभी तक ब्लड का टेस्ट तो ये कभी कोई पता ही नहीं कर पाया है कि भाई जात कौन सा जात का है। बच्चे का तो पता चल जाता है कि किस व्यक्ति का ये बच्चा है, क्योंकि उसके जीन उसमें मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम खून ला के देते हैं तो अभी उसका पता नहीं चल पाता है। दोस्तों, मैं इस बारे में बहुत ज़रूरी और सब लोगों से अपील करूँगा, ज़ोरदार अपील करूँगा कि सब लोग इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को हटाने का, इस रोग को बिल्कुल हटाने का प्रयत्न करना पड़ेगा हमें। जैसे कुछ समय पहले की अगर बात करूं, बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं करना चाहता हूँ, कुछ ही समय पहले की बात करूं, एक हमारे समाज में बहुत भयंकर रोग था, उसका नाम था सती प्रथा। एक पुरुष जब शादीशुदा पुरुष डेथ कर जाता था तो उसको क्या करते थे कि उसकी बीवी जो होती थी, उसकी पत्नी होती थी, उसको भी उस चिता पे लिटाया जाता था ताकि वो उसके साथ जल जाए, भस्म हो जाए। ये मान्यता थी कि वो अगले जन्म में भी साथ में रहेंगे। इस सती प्रथा को हर जड़ से हटाया गया। आज उसे हमें लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, ये होना ही चाहिए था, वो बहुत पहले होना चाहिए था। इस तरह की कुरीतियाँ, इतनी कुरीतियाँ हैं, जब ये कुरीति हट सकती है तो इससे कितना बड़ा कुरीति, इतना बड़ा कुरीति, उतना बड़ा रोग जो नासूर की तरह हो चुका है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। जिसका नाम है जातिवाद, जिसका नाम है संप्रदायवाद, जिसका जो गोरे काले का भेद करता है, ये ऐसे ऐसे इतनी बीमारियां हैं। और सबसे मज़ेदार बात है कि ये सिर्फ हमारे भारत में नहीं पाया जाता है, ये विश्व के हर जगह, क्योंकि मानव ह्यूमन बीइंग का नेचर सबका सेम होता है, एक ही जैसा होता है लगभग। तो विश्व के हर जगह ये रोग पाया जा रहा है और ख़तरनाक तरीक़ा से पाया जा रहा है। आप चाहे, ये नहीं हो सकता कि ये इंडिया की बात है, अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में भी गोरे काले का भेद है। वहाँ भी अगर संप्रदाय के ऊपर लेते हैं तो आप देख लीजिए, हिंदू धर्म में कितनी ढेर सारी जातियाँ हैं, ढेर सारी जातियाँ, मुख्य रूप से वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय। अब इस चारों में भी गोत्र बनाया गया है, इनके अलग अलग गोत्र हैं, उस साथ साथ कुरियाँ जिसको बोलते हैं, और बना दिया गया। वैसे ही अगर आप बात करें संप्रदायवाद की तो इसमें देख लीजिए, इंडिया में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, कितने लोग, हर तरह के संप्रदायवाद हैं। अगर आप यही पाकिस्तान के बारे में बात कर लें या इस्लाम धर्म के बारे में बात कर लें तो उसमें भी शिया, सुन्नी, अहमदिया 3 तरह के हो गए। उनकी भी जातियां हैं, उनके भी गोत्र हैं। सेम चीज़ अगर आप ईसाई धर्म में जाते हैं तो उसमें भी कैथोलिक हैं, प्रोटेस्ट हैं, सब धर्म में। अगर आप जैन धर्म की बात करें तो उसमें भी श्वेतांबर, दिगंबर। तो कहने का मतलब हर जगह आदमी अपने सुविधा के अनुसार, अपने फ़ायदा के हिसाब से समाज को विभाजित करता जा रहा है। या यूं कहें, अपनी दुकान, अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए
ये सारी चीज़ें लाया गया है, फैलाया गया है। इसका थोड़ा सा मैं शुरू से विचार करता हूँ, और आप सब लोग विचारवान हैं, हम कहते हैं कि हम शिक्षित हैं। मैं कहता हूँ इस बात को समझने के लिए किसी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, किसी को इलीट MA PhD होने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी बात है, सीधा बात है, ये सबके समझ में आने वाली बात है। एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा है, बिल्कुल पैदा हुआ है, उसको यही नहीं पता होता है कि वो स्त्री है कि पुरुष है। जाति, धर्म, जात तो छोड़ दीजिए, उसको ये बिल्कुल पता ही नहीं है कि वो स्त्री है कि पुरुष है। वो सिर्फ एक जीव है जो इस धरती पर आया है, और उसकी शारीरिक कुछ ज़रूरतें हैं, भूख, प्यास एटसेट्रा, वो देखता है वो, और थोड़ी सी उसको सुख दुख का एहसास होता है, रोता है, हंसता है, ये चीज़ है। तो जब बच्चा पैदा होता है उसको यही नहीं पता कि मैं भारतीय हूँ, पाकिस्तानी हूँ, अमेरिकन हूँ, इंग्लैंड का हूँ, दूसरे ग्रह का हूँ, धरती के ग्रह का हूँ। भैया उसको जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, हम उसके दिमाग में डालते हैं कि हम भैया इस देश के हैं, इस राज्य के हैं, इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं। उसको शुरू में समझ में नहीं आता, हम सबको भी समझ में नहीं आया था बचपन में, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है उसको हम सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे भर जाता है कि लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई। जैसे रास्ते चलते हम जा रहे हैं, उसमें किसी व्यक्ति की बातें बहुत अच्छी लग रही है, अब उससे हम बात करते हैं तो उसे जाति जानने की कोशिश करते हैं कि किस जाति का है, कहीं हमारे जाति का तो नहीं है। और जिस जाति का होता है उसके लोग उसके करीब चले जाते हैं, कहते हैं हमारे जाति का है। अरे भैया वो कभी कोई किसी के जाति का नहीं होता। यही चीज़ समझना, इसका समाधान होना ज़रूरी है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चा पैदा होता है, वो जैसे से बड़ा होता है उसको हम जाति में विभक्त करते हैं कि ये जाति है, ये वो है। एक बार ओरिजिन पे चलते हैं हम, साइंस के हिसाब से अगर चलते हैं हम, कि साइंस की अगर बात कर रहे हैं तो साइंस कहता है कि ये जो धरती है ना, ये करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य से का एक टुकड़ा टूट के यहाँ पर आके एक पिंड इस आकाश में घूम रहा था। वो धीरे धीरे लाखों वर्ष में शांत हुआ, ठंडा हुआ, फिर यहाँ पानी आया, फिर यहाँ पेड़ पौधे जीव आए। तो उसमें अमीबा का बताया जाता है कि अमीबा का निर्माण हुआ। अमीबा से धीरे 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 डिफरेंट तरह के जीव जंतु पैदा हुए, उसमें मनुष्य भी आई। अगर हम वेद शास्त्र की बात माने तो देखिए, दो ही, पश्चात दर्शन और हमारा पूर्व दर्शन जो भी है, तो हमारे विचारधारा से मनु और शतरूपा, सिर्फ मनु और शतरूपा से हमारे विश्व में व्यक्ति का निर्माण हुआ। ऐसा मानना है कि ब्रह्मा जी ने एक मनु बनाया, कहीं कहीं 10 मनु की भी चर्चा होती है, और उसके बाद ढेर सारे उनके साथ शत्रुपा मिली, और फिर धीरे धीरे जैसे नॉर्मली विकास होता है, जैसे आज भी हम देख रहे हैं कि 2 लोग होते हैं एक साथ, स्त्री पुरुष, तो उनके संसर्ग से बच्चे पैदा होते हैं। यही कहानी उस समय हुई और ये पूरे विश्व में फैल गए। अब आप बताइए कि 2 व्यक्ति से ये पूरा विश्व बना, तो उसमें जातिवाद कहाँ से आया, कैसे आया? ये बीच में डाला हुआ है ना। अगर हम पाश्चात्य दर्शन को मानते हैं तो उसमें वो लोग एडम, वहां पे भी 2 ही स्त्री और पुरुष का चर्चा किया गया है ना। एक एम्बेला और एक एडम, इनके मिलने से ये विश्व का संरचना हुआ। यहाँ पे सारी सृष्टि इस दोनों को मिलने से ही पैदा हुई है। धीरे 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 ये पूरा विश्व बना है। फिर जातियां कहाँ से आ गई, संप्रदाय कहाँ से आ गए, ये धर्म कहाँ से आया? क्या आप लोग इस मुद्दे पे कभी सोचे हैं? अगर नहीं सोचे तो अब सोचिए। देखिए, अभी आप चाहे जहां के भी रहने वाले हों, आप सिर्फ अपने 10 हायरार्की पीछे जाएं। आप, आपके पापा, आपके दादा, आपके दादा के पापा, उनके पापा, उनके पापा, उनके पापा, 10 हायरार्की पीछे जाएं तो हमें ये पता चलता है कि मैं जिस गांव में रह रहा हूं, जिस गांव का निवासी हूं, जिस राज्य का निवासी हूं, वो वहाँ के नहीं थे, वो कहीं और के थे, कहीं और से वो वहाँ से छोड़ के वहाँ आ गए। और वो लोग कितने भाई थे, वो सब अलग अलग जगह चले गए। अब हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ तक आ गए। अब देखिए, एक परिवार से, चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब एक परिवार शुरू करते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, उसके साथ मम्मी पापा होते हैं, फिर उसके भाई बहन होते हैं। फिर जब बड़ा होता है उसको पता चलता है ये मेरे चाचा चाची, बुआ, मौसा मौसी, दुनिया भर के रिलेशन वो होने लगे। अब ये सब रिलेशन में आ गए। उससे ऊपर उसको उठाते हैं, बोलते हैं कि भाई हम तो इस जाति के हैं, और वो जाति में आ गया। उसके बाद हम इस गांव से हैं, वो गांव में आ गया।
हम इस राज्य से हैं, हम राज्य में आ गए, हम इस देश से हैं, हम इस देश में आ गए, हम इस ग्रह के हैं, हम उस ग्रह में आ गए। भाई साहब, इसमें जातियाँ कहाँ से आ गई, कहाँ से आई जातियाँ? इसको ध्यान देना है। आज के डेट में देखिए, मानव ऐसा एक प्राणी है, इसको लड़ाई झगड़े झंझट फसाद बहुत प्रिय होते हैं, लगते हैं। झूठ बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं चाहता बदलाव के लिए। बदलाव तो कोई मानव का नेचर है, हमारे मन का नेचर है, बदलाव चाहता है, ठीक है। लेकिन आज बिहारी के नाम पे, महाराष्ट्रियन के नाम पे लोग लड़ जाते हैं। बिहारी को भगाओ, यूपी वाले को भगाओ, मराठी को भगाओ, बंगाली को भगाओ, या जितने भी जो भी हम अलग अलग भाषी हैं सबको, पूरे इंडिया में ये तो चल ही रहा है। यही सेम चीज़ वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे तो वहाँ कहते हैं इंडियन को भगाओ, हैं, गोरे को भगाओ, काले को भगाओ। ये हमारा मूल में क्या है, ओरिजिन क्या है? लड़ाई झगड़ा। हम आज भी जानवर से अलग नहीं हुए हैं, आज भी हम सिर्फ लड़ना चाहते हैं। और ग्रुप में एक साथ एक ग्रुप को पकड़ते हैं, एक समुदाय को बनाते हैं कि आज मैं ये परिवार हूँ, ये हमारा समाज है, ये मेरा गांव है, ये हमारा स्टेट है, ये मेरा देश है, इसके लिए लड़ो। अब बात आती है कि ये जो जातिवाद का नासूर है, इसको हम हटाएं कैसे? तो जातिवाद बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये हमारे अंदर जो भरा है, इस चीज़ को हटाने में 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट। आज की डेट में तो मुझे आश्चर्य होता है कि फॉर्म भरते हैं, उसमें भी लिखना पड़ता है किस जाति के हैं। ये हमारा जो तंत्र है ना, नीचे से ऊपर तक पूरी की पूरी चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। फॉर्म में जाति लिखना पड़ता है भाई साहब। मैं कहता हूँ आप मुझसे मिलिए या रोड पे चलिए, 50, 100, 2000 लोगों से मिलवाता हूँ, और कोई यानी बता दे कि इस जात का, इस जात का, इस जात का, उसको नहीं जानता हो तो नहीं बता सकता ना। फिर जाति कहाँ है, वो रियलिटी कहाँ है जाति का? आप बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, लोग बगल वाले पूछते हैं भाई साहब आपका नाम क्या है, आप नाम बताते हैं, सरनेम नहीं बोलते ना, नहीं आपके पिताजी का नाम क्या है, उसे भी समझ में आता है। आपका सरनेम क्या है, फिर वो आ जाते हैं बात पे, आपका सरनेम क्या है। तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं बोलता हूँ भाई साहब सीधे सीधे बोलिए आपकी जाति क्या है, आप अपनी जाति बता दीजिए, काम खत्म, मैं आप ही की जाति का हूँ। अब वो थोड़ा सा नज़दीक आता है कि मेरे जाति हैं आप। अरे भैया, जाति देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत गहरी है, उसको बहुत गहराई समझना पड़ेगा। हमारे देश में कितने तरह के लोग आए, विदेशी आए, हम विदेश में गए तो ब्रीड तो चेंज होता गया, लेकिन पुरुष प्रधान देश है, उसके हिसाब से हम अपनी जातियां रख लेते लिए हैं। कहीं कहीं अमीर गरीब की जातियां हैं। अगर पश्चात की बात करें, वहाँ जातियां नहीं है तो अमीर गरीब है, वर्ग में बांटा हुआ है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे गहराई से सोचें और जैसे भी हो सके इस रोग को ख़त्म करने का आप पहला कदम बढ़ाएं। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली देखिए, टाइम बहुत कम होता है, छोटी वीडियो बनाने के चक्कर में मैं तो अपनी बातें रख ही नहीं पाता हूँ। तो मैं इसका जस्ट अगला वीडियो फिर बनाऊंगा, जिसमें जातिवाद के जड़ से लेके और समाप्त होने के बीच में अगर एक वीडियो में आ जाता है तो इसमें डालूंगा। पहले मैं आपको सिर्फ जगा रहा हूँ, झकझोर रहा हूँ, उठो जागो, सुबह हो गई, देखो हम क्या कर रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं हम पर हंसेंगी, गालियाँ देंगी, और ये तो छोड़िए, वो सोचेंगे कि क्या जातिवाद, ये जाति क्या था, संप्रदाय क्या था, किसके लिए लोग रहते, ये था क्या, उनको समझ में भी नहीं आएगा। उनको बिल्कुल समझ में, जैसे आज की डेट में हमें समझ में नहीं आता है कि जंगलों में लोग 2 गुट होता था, उसमें लड़ जाते थे, वो समझ में नहीं आता है अभी भी हमें, क्योंकि हम समाज चारों तरफ निर्माण होता जा रहा है ना। कैसे लोग बेवकूफ़ लोग होंगे कि आपस में एक दूसरे के साथ लड़ जाते थे, मार देते थे उनके लिए, और बिन बेवजह, कोई वजह नहीं था। आज भी वही कंडीशन है, कोई वजह नहीं है जातिवाद के लिए। जातिवाद 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 ये कुछ चीज़ है ही नहीं, जबरदस्ती का उपजाया हुआ एक वृक्ष है, जिसका कोई, ऐसा वृक्ष जिसका नामो निशान नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये है हमारा जातिवाद। लेकिन ये रोग मन के लेवल पे बहुत खतरनाक रूप से बढ़ गया है। शारीरिक लेवल पे हो तो उसका इलाज संभव है, मन के लेवल पे इसका इलाज संभव नहीं है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने बच्चा आप पैदा करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, उसमें ये विष क्यों भर रहे हैं? हमारे देश में जो हम अपने बच्चे पैदा करते हैं, उसको दुनिया का सबसे सारा सुख, सारा सुविधा देना चाहते हैं, सबसे अच्छा से अच्छा चीज़ उसको हम देना चाहते हैं। तो ये विष क्यों?
ये रोग क्यों? चलिए दोस्तों, मैं अगले सेशन में इस पर और गहराई से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।